विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटक स्थल रायसेन जिले की सांची को प्रदेश की पहली सोलर सिटी का दर्जा दिया गया था। वहीं आज फिर अंधेरे में डूबी नजर आ रही है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई इस परियोजना के बड़े बड़े दावे आज सवालों के घेरे में हैं। भाई साहब, ये सौर ऊर्जा से चलने वाली सांची में जगह जगह प्याऊ बनाई थी, क्या स्थिति है उनकी आज? उनकी स्थिति ये है कि बनी है, पैसा चला गया दलालों के पास और पानी नहीं आया यहाँ की जनता को अभी तक। न ठंडा आया न गर्म आया। कितनी जगह लगाई गई थी ये प्याऊ? ये 5 जगह लगाई गई थी, 5 में से एक भी जगह चालू नहीं है। क्या दिक्कत है जहाँ पे अभी तक चालू नहीं हो पाई? ये दिक्कत नगर पंचायत की देखभाल में नहीं कमी है साहब। नगर पंचायत का जो मेंटेनेंस है वो गलत है पूरा। और जो सांची को सौर सिटी बनाया था तो क्या कामयाब हुई उसमें सांची? नहीं, कोई कामयाब नहीं है सांची। बिल्कुल एकदम भ्रष्टाचार के उसमें चल रहा है। एक नाला बन रहा है करोड़ों का, वो नाला अभी तक जो है बरसात सर पे है और बहुत बुरी कंडीशन है उसमें। बैलगाड़ तैरेंगे बरसात में। नारायण सिंह चौहान, वार्ड नंबर 8। नहीं, पार्षद नहीं हुए, आम जनता का आदमी। जिन सड़कों पर रोशनी बिखरनी थी वहां अब अंधेरा पसरा है। सांची के 2000 घरों में से केवल 20 में ही सोलर पैनल लगाए गए हैं। जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी वे या तो बंद हैं या मामूली हवा से ही हिलने लगती हैं। वहीं सोलर वाटर कूलर शोपीस बने हैं। रेलवे स्टेशन और स्तूप मार्ग, बस स्टैंड परिसर पर लगाए गए सोलर वाटर कूलर अब शोपीस बनकर रह गए हैं। हम लोग कहाँ से आए? ये कटनी से। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ एक काम करने। आपने जो पानी भरने आए थे, पानी नहीं है, पानी प्यास लगे तो भर रहे हैं, तो पानी नहीं है इसमें चल रहा है। पानी भरा आपने तो पानी नहीं नहीं, पानी नहीं है इसमें, चलता ही नहीं है, बंद है ये अब पता नहीं कब से ही बंद है, ये तो चलता ही नहीं है। क्या नाम है? अमित बर्मन। सांची को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ई रिक्शा उपलब्ध कराए गए थे। एक बड़ा चार्जिंग स्टेशन भी बनाया गया था, लेकिन आज ये ई रिक्शा नगर परिषद के भंगार खाने में धूल खा रही हैं। करोड़ों की लागत से खरीदी गई यह सुविधा उपयोग में आने से पहले ही कबाड़ बन चुकी है। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम साहब कल्लू साहनी है। वार्ड क्रमांक 5 में रहता हूँ। जो कि प्रधानमंत्री जी ने जो सोलर प्लांट की योजना दी थी गवर्नमेंट को, वो आज तक अभी हमारे सांची में उपलब्ध नहीं है। कहीं लाइट जल रही है, कहीं नहीं जल रही, कहीं टंकी बंद है, कहीं खराब हुई पड़ी है। ठंडे जल की जो व्यवस्था थी वो आम नागरिक तक नहीं पहुंच रही है। मेरा प्रधानमंत्री से भी निवेदन है, तो जहां जो भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी कार्यकाल में, उस पर अंकुश लगाया जाए, कठोर कदम उठाया जाए। चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे नगर पालिका हो, जहाँ जहाँ भी लगे हैं ये सौर ऊर्जा, उसका ध्यान उचित समय पर दिया जाए। इससे जनता के मन में अविश्वास पैदा हो रहा है। जनता के मन से बीजेपी की छवि बदलती नजर आ रही है। और आज हमारे सांची में स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई है, सौर ऊर्जा वाली लगी, खंबे वाली, वो आज 3 महीने से बंद पड़ी है। लाइट ना नगर पालिका सुनती है और ना कोई अधिकारी सुनते हैं। हम बड़े परेशान हैं। नगर में नाले की सुविधा नहीं है, नालियों की सुविधा नहीं है। लाइट की क्या स्थिति यहाँ पर? लाइट की स्थिति ये है साहब, जो स्ट्रीट लाइट चलती है वो जल नहीं रही है 3 महीने से। कोई मंत्री वगैरह आते हैं, कोई फंक्शन होता है, चालू कर देते हैं 2-4 दिन के लिए, उसके बाद जनता बेवकूफ है। घरेलू बिजली साहब बढ़िया चल रही है। कटौती होती है जब पानी का मौसम गड़बड़ होता है तो खुद बंद करते हैं, चालू करते हैं, उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, इससे हमें शिकायत है। जब नगर निकाय में हमें कमियाँ जो हो रही है, जनता उठा रही है, पानी की सही व्यवस्था नहीं है, नाले खुदे पड़े हैं, रोडें बन नहीं रही सही। बाहर से जो सांची देखने के लिए आते जो पर्यटक लोग आते हैं, उनको जो स्ट्रीट लाइट रात में अंधेरा नहीं साहब, उनके लिए अंधेरा रहता है, कोई सुविधा नहीं है उनके लिए भी। पूरे खम्भों पे आप चेक करिए लाइट आकर, शाम को आप 6 बजे के बाद एक लाइट नहीं जलेगी। सब खाका भैया चल रही है जहाँ तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बीजेपी के कट्टर उम्मीदवार हैं और हम बीजेपी के राज में ऐसा होने नहीं देंगे। हमें आवाज़ उठाना होगी, हम ऊपर तक आवाज़ उठाएंगे। मेरा नाम है कल्लू साहनी, सांची। नागौरी पहाड़ी पर बने सोलर प्लांट पर 18 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए गए। पहाड़ी को समतल करने में 5 साल लगे। दावा किया गया था कि शहर का मासिक बिजली बिल 1 करोड़ रुपए से घटकर मामूली रह जाएगा, लेकिन यह दावा भी हकीकत नहीं बन सका। सोलर की बात करें भाई साहब, ये सोलर सिटी जो सांची में बनाई गई थी, क्या स्थिति है आज की? जब से सांची में सोलर सिटी लागू हुई है, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का सपना था
कि सांची का सर्वांगीण विकास हो, और उसके नाते सांची को सोलर सिटी बनाया था। मगर सोलर सिटी जब से सांची घोषित हुई, जब से सांची की बिजली व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। ये सोलर सिटी के नाम से जो पीछे हम देख रहे हैं कि लोगों को, जो पर्यटक आते हैं, जो देश विदेश के जो लोग आते हैं, या लोकल के स्थानीय नागरिक भी शीतल पेयजल ले पाए, मगर ये पेयजल की ये व्यवस्था सब बंद पड़ी है। ना तो ये नल चालू है, ना ही इनमें पानी आता, ना कोई ठंडे पानी इनमें करने को जो यंत्र लगाए हुए थे वो सब पैसे वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। बड़े अधिकारी इनमें बड़ी रकम खा गए और इनको आज तक एक गिलास ठंडा पानी इनमें से नहीं निकला। मतलब ये ई रिक्शा भी चलना थी यहाँ जी, आज उनकी क्या? ई रिक्शा आके सरकार ने आए थे, बहुत घटिया क्लास के आए, बहुत थर्ड क्वालिटी के आए, नगर परिषद में खड़े हैं। वो लोगों को बार बार कहते हैं कि लोग इनको ले जाओ, इनको किराए पे चलाना, मगर लोग उनकी क्वालिटी देख के मना कर देते हैं कि साहब ये कहीं भी यात्रियों को लेकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और इसकी जवाबदारी कौन लेगा। इसमें बड़े स्तर का भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच होना चाहिए। चार्जिंग पॉइंट भी बनाए गए थे। जी, चार्जिंग पॉइंट नगर परिषद में बनाया, वो अभी चल रहा है। उस चार्जिंग पॉइंट में भी लोगों को ना तो स्लोगन बोर्ड लगे हुए, वहाँ लोग गूगल की लोकेशन देख के आते हैं, परेशान होते रहते हैं, उसमें भी कोई सुविधा वहाँ लोगों को नहीं मिल पाती। बिजली की जैसी कटौती है, बिजली की चपटा जब उनकी मर्जी, इसका कोई उनका वो ना तो नियम है, ना ही उनका कोई टाइम टेबल है, जब चाहे जब काट देते हैं। इससे जो विदेशी जो पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं या देश विदेश के पर्यटक आते हैं, उनको इतनी असुविधा का सामना करना पड़ता है कि वो कहते हैं कि अब हम गर्मी में कभी सांची नहीं आएंगे। इससे हमारी सांची का नाम बहुत खराब हो रहा है। क्या लग रहा है कि सोलर सिटी जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ये तो बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गया सोलर सिटी, और लोग बड़े पैसे का गमन करके यहाँ सिर्फ नाम मात्र के लिए सोलर पैनलों का उपयोग हुआ है। और अन्य कुछ, कभी हमने कुछ देखा था कि HDFC के बैंक के माध्यम से भी कुछ वार्डों में सोलर लाइटें लगवाई गई थी, वो भी पूर्णतः 90% खराब हो चुकी हैं। उनका भी कोई न रख रखाव हो रहा, ना उनको देख रेख हो रही है। आपका परिचय? बलराम मालवी, वार्ड नंबर 1 से यहाँ पार्षद हूँ। करीब 2 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस परियोजना का उद्घाटन किया था। उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने की चर्चा भी रही थी। उस वक्त दावा किया गया था कि सांची को 24 घंटे बिजली मिलेगी और लोगों को बिजली बिल से राहत मिलेगी। लेकिन आज हालात यह हैं कि लाइटें नहीं, सिर्फ उनके पोल दिखते हैं। जो पोल बचे हैं वे भी जलने का इंतजार कर रहे हैं। देश की पहली सोलर सिटी बनने का तमगा तो सांची को मिल गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि करोड़ों की योजनाएं केवल फाइलों में ही सफल नजर आ रही हैं। सांची में सोलर सिटी है जो शहर को जगमगाने के लिए उद्देश्य से सोलर सिटी लगाई गई थी, मगर जो वहाँ की जो स्ट्रीट लाइट हैं वो बंद पड़ी है, रात में अंधेरा पड़ रहता है। और जो सांची के बारे में आप जो बता रहे हैं, सांची में सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश की प्रथम सोलर सिटी के रूप में इसको तैयार किया गया था, और इसकी जो हम लोगों ने भी अपने स्तर से एक बार समीक्षा की है। कई सारी जो लाइटें हैं उसमें आवश्यक सुधार की अभी सख्त ज़रूरत है। उसके लिए जो हमारी टीम है उनको हमने बताया भी है, और तत्काल ही उसमें आवश्यक सुधार कार्य कराई जाएंगे। वाटर कूलर लगाए गए थे, सोलर वाटर कूलर, वो बंद पड़े, आज तक चालू ही नहीं हुए। उसके लिए भी एक बार टीम को भेज करके तत्काल उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं, और कोशिश यही रहेगी कि गर्मी के समय में उनका लाभ आम नागरिकों को मिल सके।